सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और सबसे पहले इसके पहले कि मैं वचन में जाऊँ, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि पिछले दिनों परमेश्वर ने हमें हैदराबाद जाने के लिए मदद किया और वहाँ जाके कुछ पर्सनल काम भी थे, कुछ सेवकाई के काम भी थे, कुछ परिवारों से मिलना था और वो सब करके वापस आने के लिए सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। हर एक जन जिसने हमारे लिए प्रार्थना किया उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। आज का जो वचन का टाइटल है जो मैंने दिया है वो है अलौकिक विजय। क्या है? अलौकिक विजय। अलौकिक को इंग्लिश में बोलते हैं सुपर नेचुरल। तो परमेश्वर चाहता है हमारे हर एक के जीवन में एक अलौकिक विजय को हम क्या करें, हम महसूस करें, हम उसको अलौकिक विजय में अपने जीवन को जिए। जब हम यहोशू 6 उसका 1 से 7 पढ़ते हैं, जोशुआ 6:1-7, वहाँ पे हम देखते हैं कि इस्राएली लोग कनान देश की ओर जा रहे हैं और उसके बीच में एक शहर पड़ता है, वो है यरीहो। और यरीहो की दीवार जो थी वो इतनी बड़ी थी, वो बोला जाता है कि वो दीवार के ऊपर में घर बनाए गए थे। इतनी मोटी दीवार को भेद के क्या करना था, इस्राएलियों को वहाँ से जाना था। तो जब हम पढ़ते पहला वचन, वहाँ पे लिखा है, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगों का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसीलिए नूह के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चलो। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर को चारों ओर घूम आओ और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम बाद में पढ़ते हैं, कि एक बहुत बड़ी दीवार, एक बहुत बड़ा शहर को परमेश्वर क्या करता है, सुपरनैचुरली अलौकिक तौर पे क्या करता है, वो दीवारों को ढा देता है और इस्राएली लोग उस पर कब्जा कर पाते हैं। एक ऐसा दीवार जिसको बनाने के लिए सालों लगे, एक ऐसा दीवार जहाँ पे हो सकता है कोई मनुष्य बनाने की शुरुआत की लेकिन वो मर गया, वो देख नहीं पाया। आज आप मेरे सामने में बैठे हो सकता है आपके सामने एक ऐसा पहाड़ है, एक ऐसी दीवार है, एक ऐसी परिस्थिति है जो यरीहो के नाई है। और आप सोच रहे हैं ये तो सालों से मेरे सामने है, ये बनते बनते सालों मेरे ज़िंदगी में ये पहाड़ मेरे सामने है, ये दीवार मेरे सामने है, मैं इसको कैसे गिराऊं। इस्राएली लोग जब वो यरीहो के दीवार को देखे तो सोचे होंगे, हम 30 लाख लोग तो हैं, अगर हम तोड़ते भी जाएं तो हो सकता है 10 साल 15 साल में तोड़ ले। लेकिन परमेश्वर की अलग योजना थी। परमेश्वर क्या बोला,
6 दिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस यरीहो नगर के चारों ओर घूमना है और नरसिंगे फूंकना है, संदूक लेना है, और 7वें दिन 7 बार करना है। टोटल 13 बार जब तुम उस शहर पहना के चारों ओर तुम चलोगे और तब तुम जय जयकार करोगे, क्या हुआ, वो दीवार टूट गई। कहने का मतलब है जो चीज को करने के लिए आपको सालों लगेंगे, जब आप परमेश्वर पे निर्भर करोगे तो वो कुछ हफ्तों में हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने दिमाग के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते के विपरीत चलोगे, जो परमेश्वर बोलता है उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार नहीं चलोगे, ये दीवार ऐसे ही आपके सामने में खड़ा रहेगा और आपको क्या करेगा, हॉन्ट करेगा, आपको डराएगा, आपको धमकाएगा। आज हमारे जीवन में हो सकता है आपके जीवन में ऐसी यरीहो की दीवार है, कोई जिम्मेदारी हो सकती है, आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति ऐसी जिम्मेदारी हो सकती है जो आज एक यरीहो की दीवार के नाई आपके सामने खड़ी है। हो सकता है एकाएक अचानक से आया हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, पैसे की दिक्कत हो सकती है जो आपके सामने में यरीहो की दीवार बन के खड़ा है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे थे, खुशी खुशी जी रहे थे, एकाएक आपको दर्द हुआ, आप हॉस्पिटल गए, आपको पता चला आपको कैंसर है, आपके जीवन में एक बीमारी आ गई जो आपके लिए, आपके फ्यूचर को क्या कर रही है, पूरा बंद करके चल रही है। हो सकता है एकाएक आपके जीवन में शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ रही है। हो सकता है आप आज यहाँ बैठे हैं और अपने जीवन को जब पीछे देखते हैं, आप बोलोगे मेरे जो जवानी के दिन शैतान ने चुरा लिए हैं। हो सकता है आज आप यहाँ पे बैठे हो, आप सोच रहे होंगे कुछ यरीहो की दीवारों को लेके जो कि आपकी बुरी आदतें हैं। हो सकता है आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, हो सकता है आपको आपके मुंह पे कंट्रोल नहीं है, हो सकता है आप मसीही के तौर पे आप चल नहीं रहे हैं, हो सकता है आपके बच्चे वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, हो सकता है आपके बच्चे स्वच्छ इच्छा से अपने डिसीशंस को ले रहे हैं और वो आपके सामने आज एक यरीहो बन के खड़ा है, यरीहो के दीवार के नाई खड़ा है कि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देख सकता, नहीं देख सकती। अगर इसी तरह अगर मेरा बेटा और मेरी बेटी चले तो इनका जो परिवार है, इनका जो जीवन है वो नष्ट होने पे आएगा। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है आप थके हुए हैं, आप निराशाजनक हैं, जो परिस्थिति है वो आपके लिए कठिन है, असंभव है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो कि जब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन पे होगा तो जो कार्य को सालों लगेंगे वो हफ्तों में होंगे, और जो कार्य होने के लिए हफ्ते लगेंगे वो मिनटों में होंगे। ये हमारा परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। पर हम क्यों उसके कार्य को देख नहीं पाते? क्योंकि हमको लगता है कि हम पाप बोने के बाद हम आशीष को उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आप गलत बीज बोओगे, ऐसा हो सकता है आप अंगूर का पौधा लगाओगे और आम का पेड़ लगेगा, कैसा हो सकता है? तो जब आप पाप बोओगे, जब आप अपने जीवन में पाप बोओगे, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देके नहीं चलोगे और आप सोचोगे कि मैं चलो एक दिन पश्चाताप कर लिया और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक व्यक्ति के बारे में बता सकता हूं जो परमेश्वर का दास है, नाम नहीं लूंगा। जब वो 20-25 साल पहले जब सेवकाई कर रहा था, उसकी पत्नी
कि भाई की बेटी उसके घर में आई और ये व्यक्ति ने उसकी बेटी को रेप किया। मैं नागपुर के एक परमेश्वर के दास की बात बता रहा हूं। रेप करता गया लेकिन उसकी मां कुछ नहीं बोली। 20-25 साल बाद उसकी खुद की बेटी बड़ी हुई। उसकी वाइफ के घर से एक लड़का आया और उसी घर में उसी की बेटी को रेप करके प्रेग्नेंट करके भाग गया। जो आप बोओगे वो आप काटोगे। पाप की माफी है पर कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप व्यभिचार करोगे आपको HIV होगा, एड्स होगा, आप मरोगे। माफी मांगोगे, स्वर्ग भी जाओगे, माफ भी हो जाओगे, लेकिन समय के पहले मरोगे, क्योंकि वो क्या है? कॉन्सिक्वेंस है आपके पाप का। पाप की माफी है लेकिन कॉन्सिक्वेंस आपको सहना पड़ेगा। आप नहीं तो आपके बच्चे, आपका परिवार सहेगा। जो आप आज करोगे वो आपके बच्चे आने वाले 20 साल 30 साल में उसको काटेंगे। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, पवित्र आत्मा ने मेरे को अगुवाई किया, इसलिए मैंने ये चीज बोला। तो अगर आप अपने जीवन में अलौकिक विजय को चाहते हो, आप चाहते हो कि आप जो कार्य करते हो उसमें आप बढ़े, तो ये मैसेज को ध्यान से सुनिए और उसके अनुसार चलिए, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखने पाओगे। अलौकिक विजय तब होती है जब परमेश्वर युद्ध को अपने हाथ में लेता है और आपके लिए लड़ता है। जब आप अपने जीवन की परिस्थिति को लड़ते हो, आप अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करते हो, तब वहां पे परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। जब हम दूसरा क्रॉनिकल्स 20 उसका 17 से 18 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर यहोशाफात को युद्ध पर अधिकार देता है। परमेश्वर कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डर और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशाफात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा का दंडवत किया। यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशाफात और इस्राएल को एक जीत देता है जहां पे किसी को लड़ना नहीं पड़ता। सोच के देखो वो जीत, लेकिन उनको जाना पड़ता है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला तुम अपने तंबू में रहो और मैं जाके लड़ूंगा, नहीं। परमेश्वर बोला कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, क्योंकि वो उनका टेस्ट है। जब वो विश्वास में चलेंगे तब वो परमेश्वर को कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन हम विश्वास करते ही नहीं हैं। जैसी प्रॉब्लम आता है हम इधर उधर भागते हैं, हम रुकते नहीं हैं। और जब हम रुकते नहीं हैं तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख नहीं सकते। इसीलिए अलौकिक विजय क्या होता है? पहला, कि परमेश्वर को युद्ध को अपने हाथ में लेता है और आपके लिए लड़ता है। जब आपके जीवन में कोई परिस्थिति है, परमेश्वर के हाथ में दो, परमेश्वर उसके लिए लड़ेगा। दूसरा, अलौकिक विजय तब होती है जब जीत मनुष्य पर नहीं परमेश्वर पर निर्भर होती है। जब हम 1 सैमुअल 17:45-48 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं दाऊद को, वो गोलियात से लड़ने जा रहा है और वहां पे हम वो जानता है कि गोलियात से वो लड़ने की उसकी ना हाइट है, ना फिजिकल स्ट्रेंथ है,
लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पे। क्या लिखा है? दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती की सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। ये एक छोटे से बालक का क्या है? कन्फेशन है। क्यों? वो जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ, जो 11 फीट 7 फीट उससे ऊंचा था, ऐसा बोलने के लिए उसने वैसा क्या हुआ? क्योंकि वो जानता है, जब वो बकरियों को चरा रहा था, भेड़ों को चरा रहा था, भालू आया, उसको पता है भालू से लड़ने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बल दिया। फिर शेर आया, उससे भी लड़ने की उसकी औकात नहीं है, उससे परमेश्वर ने लड़ने को बल दिया। उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब वो गोलायत के सामने आया, उसको विश्वास था कि जो परमेश्वर ने मुझे भालू और शेर से बचाया, वो इस गोलायत से भी बचाएगा। जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर को काम करने नहीं देते, हमारे जीवन में भालू और शेर है ही नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है काका के पास, मामा के पास, चाचा के पास, प्रभु के पास सबसे आखिरी में। इसलिए हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखते नहीं। जब मेरे जीवन में परिस्थिति आती है, मैं मुड़ के सोचता हूं, मेरे पास 100 से ज़्यादा परिस्थितियां हैं जहां परमेश्वर ने सुपर नेचुरली मेरे लिए काम किया, क्योंकि मैंने कभी भी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखा, कभी भी मनुष्य के ऊपर नहीं देखा कि ये मुझे मेरे लिए कुछ करेगा। मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर है। तो अगर आप चाहते हो वह अलौकिक विजय देखना, तो ये जानना है कि जीत मनुष्य पे नहीं, परंतु परमेश्वर पे निर्भर होती है। कोई मनुष्य नहीं आपके घर को बना सकता, कोई मनुष्य नहीं आपके परिवार को बना सकता, कोई मनुष्य नहीं आपकी कलीसिया को बना सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। जब आप ये समझ लोगे कि आपको परिवार में जो मदद करने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं, आप क्या करोगे? आपके जीवन में बढ़ोतरी करोगे, क्योंकि आपका आसरा परमेश्वर है। तीसरा, अलौकिक विजय ऐसे चिन्ह और विशेषताएं हैं जो पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से बताती है कि ये परमेश्वर ही था जिन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ी और जीत जिलाई। कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर का काम आपके जीवन में होगा, तो वो क्या है? अन्य जाति के लिए एक चिन्ह है। अन्य जाति के लिए वो क्या है? एक विशेषता है। जब एदोम के घर में आशीष आया, जब परमेश्वर का संदूक उसके घर में रखा गया, तो उसके घर में आशीष ऐसा नहीं आया कि 10 कट्टे बोरी आ गई। उसके घर में ऐसा आशीष आया कि जब राजा को उसकी आशीष के बारे में पता चला, तो राजा को जलन हुई और राजा बोला संदूक निकालना है। हो गया, उसका कोटा भर गया, मुझे चाहिए आशीष। ये होता है परमेश्वर का आशीष। 1 लाख 2 लाख मत सोचो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीष है। सोना और चांदी परमेश्वर का है, वचन कहता है प्रियो। उसके लिए नहीं जीना है, परमेश्वर के राज के लिए जियो। आपकी ज़रूरत परमेश्वर समय पे पूरी करेगा। कहने का मतलब है
कि जब परमेश्वर काम करता है लोग गवाह बनते हैं। 1 सैमुअल 4:8-9 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते पलिश्ती लोग इस्राएलियों के विषय में गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मिस्रिमियों को पराजित किया। लिखा है, हाय ऐसे प्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वही देवता है जिन्होंने मिस्रिमियों को जंगल में से सबकी विपत्तियां डाली थी। हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जागो, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। यहाँ पे दूसरे लोग इस्राएल के परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं जो परमेश्वर ने मिस्रिमियों के ऊपर काम किया। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है तो मनुष्य को महिमा नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलती है। जहाँ पे मनुष्य को महिमा मिल रही है तो समझ जाओ कुछ गलत है, लेकिन जहाँ पे आप जब कुछ करते हो वहाँ पे परमेश्वर को महिमा मिलती है, समझ जाना कि ये परमेश्वर का काम है। चौथा, अलौकिक विजय तब होती है जब लड़ाई सहजता से जीती जाती है और जब जीत की व्याख्या नहीं की जा सकती। आपके जीवन में प्रॉब्लम होगा, आपके जीवन में बीमारी होगा, आपके जीवन में कलह होगा, लेकिन जब वो प्रॉब्लम सॉल्व परमेश्वर करेगा वो बहुत सहजता से करेगा। वो दिखाता है कि परमेश्वर आपको विजय देता है। अगर आप कुछ काम करते हो और वो काम करने की वजह से आप सो नहीं सकते, टेंशन आ रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। वो आप अपने दिमाग से करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने सोच विचार से करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब परमेश्वर कोई कार्य करता है वो सहजता से हो जाता है। प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन वो सहजता से बैठ जाएंगे, वो बड़े नहीं होंगे, परमेश्वर उसको बड़ा होने नहीं देगा। लेकिन जब उस प्रॉब्लम को आप अपने अनुसार सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो क्या होगा, हेडलाइन बन जाएगा, वो एक गॉसिप का कारण बन जाएगा। लेकिन जब आप परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में देते हो, वह सहजता से उसको सॉल्व करता है। जब हम 1 सैमुअल 18:11-12 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि शाऊल दाऊद को हत्या करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सक्षम नहीं होता। क्या लिखा है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्टात्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान उसके हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश करता था और हर बार दाऊद क्या होता था, बचता जाता था और आसानी से बचता था। और ये देखकर शाऊल क्या होता था, डरता था। जब आप परमेश्वर के अनुसार चलोगे, उसके बताए हुए रास्तों पे चलोगे, बहुत से लोग आएंगे जो आपके खिलाफ बाला मारेंगे, जो आपको तलवार से काटने की कोशिश करेंगे, जो आपके खिलाफ तीर मारेंगे, लेकिन कोई भी आपको नहीं लगेगा। वो जितना आपको दबाएंगे उतना आप उठते जाओगे और उनके पास सिर्फ एक ही चीज रहेगा करने को, वो है दांत पीसना।
जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, आपके जीवन में तीर आएंगे, भाले आएंगे, तलवार आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो आपको लगेगी नहीं। लेकिन उस कार्य के द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति को बताता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। जैसे मैं दाऊद के साथ था, मैं अपने बेटे के साथ हूं। इसे कहते हैं अलौकिक जीवन, इसे कहते हैं अलौकिक विजय। जब लॉकडाउन के समय पे मेरे ऊपर, जब मद्रास हाई कोर्ट में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मद्रास हाई कोर्ट में, नॉर्मल कोर्ट में नहीं, मद्रास हाई कोर्ट में एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख का मेरे पे केस किया। जब मैंने वो नोटिस पढ़ा था, मैं डर गया था। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सही समय पे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मैं डर गया, लेकिन मैंने बोला परमेश्वर तू जानता है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि बिना वहां गए मेरा वो केस क्लोज हुआ। अगर जो पढ़ा लिखा है, जिसको कोर्ट केस के बारे में पता है, आप जानते हैं मुश्किल है, लेकिन वो केस बंद हुआ। जब परमेश्वर के हाथ में आप अपनी परिस्थिति को देते हो प्रियो, आपको लोगों से मुंह लगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनको जवाब देगा। आप सच्चाई और खराई से चलते जाओ, चलते जाओ। 5वां, अलौकिक जीवन तब होती है जब परमेश्वर ने आपके आशीष के लिए आपके खिलाफ की गई दुष्टता को पलट देता है। इसे अलौकिक विजय बोलते हैं। जब हम जेनेसिस 45:3-8 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यूसुफ के खिलाफ, उसके दर्शन के खिलाफ, उसके भाई उसके खिलाफ काम करते हैं। लेकिन यूसुफ क्या बोलता है? तब यूसुफ अपने भाई से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसा ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा है। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, तब क्या होता है? आपके खिलाफ किया हुआ दुष्टता को वो पलट देता है। जो लोग आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपके नाम को बदनाम करते हैं, जो लोग आपके पारिवारिक जीवन को बदनाम करते हैं, एक चीज़ याद रखना, बस विश्वास में चलते जाओ। जो परमेश्वर उनके साथ करेगा वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं। कोई भी ऐरा गैरा नत्तू हमारे साथ खेल नहीं सकता, लेकिन हमको सबके मुंह लगने की जरूरत नहीं। परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आपको बस विश्वास में चलते जाना है। 6, अलौकिक विजय तब होती है जब परमेश्वर आपके शत्रु को
आपके लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा देता है। जब हम एस्तर 7 उसका 9 से 10 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं एक व्यक्ति को, हामान। हामान क्या करता है? मोर्देकाई को टंगाने की सोचता है। क्या लिखा है? तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंची फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मोर्देकाई के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्देकाई के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। मोर्देकाई लड़ने नहीं गया। मोर्देकाई सच्चाई से, खराई से अपना काम करता गया। उसको गिराने के लिए हामान ने कोशिश किया, जो फांसी का फंदा बनाया उसी में उसको लटका दिया। जब आप मसीह में चलोगे, विश्वास में चलोगे, खराई से चलोगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका संभालने वाला है। परमेश्वर आपको बल देगा, सामर्थ देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा कि आप सही रूप से आगे चल सको। 7वां और आखिरी, अलौकिक विजय तब होती है जब परमेश्वर आपके मामले में भाग लेने के लिए कानूनों को, प्रोटोकॉल को और परंपराओं को निलंबित कर देता है। जब परमेश्वर का काम होता है ना, तब ना कानून, ना कोई प्रोटोकॉल और ना कोई मनुष्य की बनाई हुई परंपरा आपको उठने से रोक नहीं सकती। जैसे मैंने केस के बारे में बताया, मैं एक भी बार अपीयर नहीं हुआ उसमें। मेरी लॉयर बोली आपको वीडियो कॉलिंग में तो आना पड़ेगा। मैं बोला कोशिश करूंगा, देखते हैं। लेकिन जब डेट आती है वो बोलती है, जज बोली कोई ज़रूरत नहीं, हो जाएगा। एक भी बार अपीयर हुए बिना मेरा केस क्लोज हुआ। किसके लिए? कानून को परमेश्वर ने पलट दिया। वो होता है अलौकिक विजय। जब हम एस्तर 5 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं राजा का एक प्रोटोकॉल था। राजा का एक प्रोटोकॉल था कि क्या था, देखते हैं। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तो उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड को की नोक को छुई। और तब राजा ने उससे कहा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग, तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। उस जमाने में प्रोटोकॉल था, कोई भी राजा के पास बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकता। और अगर कोई राजा के अपॉइंटमेंट के बिना जाता है और राजा के हाथ में जो सेप्टर है वो अगर राजा उठाएगा नहीं तो उसको वहीं पे मार दिया जाएगा। लेकिन एस्तर विश्वास में अपने लोगों के लिए जाती है और राजा अपने हाथ का सेप्टर को उठाता है और उसकी जान बच जाती है। जब परमेश्वर का काम होता है प्रियो, जहां पे लोग मरे वहां पे आप जियोगे। जहां पे किसी को नौकरी नहीं लगी वहां पे आपको नौकरी मिलेगी। जहां पे किसी का टेंडर नहीं लगता वहां पे आपको टेंडर मिलेगा। यह है परमेश्वर का अलौकिक काम, परमेश्वर का काम जो आप सोच नहीं सकते, समझ से परे ये परमेश्वर पे होता है। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो, ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के बताए हुए वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर जो वायदा करता है
उसको निभाने वाला है। मेरे 16 साल की सेवकाई में मैंने एक से एक लोगों से मिला हूँ जो बोलते कुछ करते कुछ, और बहुत जल्दी मैंने सीख लिया कि मनुष्य पे भरोसा नहीं करना। परमेश्वर के समय पे परमेश्वर उठाएगा। समय के पहले भागने की जरूरत नहीं है। जितना दिया उसमें विश्वास योग्य रहो। दूसरे की दौड़ देख के खुद मत दौड़ो। उसको जैसे बोला जाता है, वह बाइबल में है, कोई राजा बनता है 38 में, वहां पे बाइबल में एक बच्चा बनता है 7 साल में। सबकी दौड़ अलग है। अपनी दौड़ जियो, दूसरे की दौड़ खुद के हिसाब से मत जियो। ना दौड़ो, अपना जीवन तबाह करोगे। लेकिन परमेश्वर ने अगर अलौकिक वायदा का, आपको विजय का वायदा किया है, तो उसके साथ में क्या है, एक कंडीशन भी आता है। जब हम जोशुआ 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है आखान। क्या है? आखान। याद रखो कि आपको आखान नहीं बनना है। क्या लिखा है पहला वचन उसके बारे में? परंतु इस्राएल ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का आखान, जो जेरा वंशी जप्ती का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़का। जो परमेश्वर का था उसने उसको चुराया, और उस वजह से इस्राएली लोग क्या किए? हारने लगे, शत्रुओं के सामने भागने लगे। तब परमेश्वर क्या बोलता है 10वें वचन में? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सम्मान में रख लिया। इस कारण इस्राएली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने माध्यम में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। जब आप अपने जीवन में अपवित्रता लाते हो, अपवित्र चीज़ों को लाते हो, अपवित्रता में चलते हो, तब परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख सकते। अगर आपको लगता है कि आप 2 नाव में चल सकते हो, 2 स्वामियों की सेवा कर सकते हो, चलेगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। और जब आपको ये समझ की परख होगी, तब आप होंगे 60, 70 और 80 साल के, और तब आप सोचोगे कि काश मैं तब समझ लेती, काश मैं तब परमेश्वर को प्रथम स्थान देता और देती, और उसके बताए हुए रास्ते पे चलता या चलती, तो आज मेरा घर ऐसा नहीं होता, आज मेरा परिवार ऐसा नहीं होता, आज मेरी कलीसिया ऐसी नहीं होती। लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने वचन के साथ दोगलापन दिखाया, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो गया। किसी के साथ भी खेलो, परमेश्वर और उसके वचन के साथ कभी नहीं खेलना, क्योंकि उसके हाथ में गिरना भयंकर है। तो आखिर में प्रश्न उठता है कि अलौकिक जीवन पाने की आवश्यकताएं क्या हैं, हम कैसे इसको पा सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, धार्मिकता से चलना, पवित्र जीवन जीना। जब हम 2 कुरिन्थियों 5 उसका 15 और 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है
वे आगे को अपने लिए ना जिए, मतलब अपने लिए जीना बंद करना है। ये मैंने कहा क्या? वचन कहता है अपने लिए नहीं जीना है, परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए जीना है। अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा, यीशु मसीह के लिए जीना है। मतलब जो आप जॉब करते हो, जो आप बिजनेस करते हो, जो आप काम करते हो, यीशु मसीह को अर्पण करना है। प्रभु जी, ये मेरी छोटी सी स्टॉल है, ये छोटी सी दुकान है, ये मेरा ऑफिस है, ये मैं तेरे हाथ में देता हूं, मैं तुझे अर्पण करता हूं। ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरी डिग्री है, मैं तेरे को देता हूं। ये मेरा परिवार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, मैं तुझे देता हूं। मसीह को देना है, क्योंकि मसीह में नई सृष्टि है। जब हम 16वां वचन पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। जब आप मसीह में हो, आप पुराना जीवन नहीं जी सकते। हो सकता है आप गलती करो, हो सकता है आपसे गलतियां हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति पाप में है और मसीह में आएगा तो उससे गलती नहीं होगी। लेकिन जब आपसे गलती होती है, अपनी गलती को मानो और परमेश्वर से माफ़ी मांगो। वहीं पे उस मैटर को सॉल्व करो, उसको आगे लेके मत जाओ। लेकिन अगर वो मैटर को परमेश्वर के साथ में सॉल्व नहीं करोगे, 2 दिन बाद फिर से आप वही गलती करोगे, 3 दिन फिर से उसको करोगे, फिर धीरे 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 दिन कम होंगे और आप गलतियां ज़्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि जब वो प्रॉब्लम शुरुआत हुई, आपने सॉल्व नहीं किया। जैसे हमें बच्चों को, हम जानते हैं, उनको स्कूल से होमवर्क मिलता है छुट्टियों में, वो बोलते हैं कल करेंगे ना, कल करेंगे ना, कल करेंगे ना। आखिर में क्या होता है? पूरा होमवर्क एक साथ आ जाता है। वैसे ही हमारा पाप है। इसलिए जब हमको गलती महसूस होती है, हमको आत्मा प्रेरित करता है तूने गलत किया, इमीडिएट परमेश्वर से माफ़ी मांगो, वहीं पे वो मैटर सॉल्व करो। हो सकता है उसके लिए आपको ट्रैफिक में, रोड में गाड़ी लगा के माफ़ी मांगना पड़े, वहीं पे डील करो। वो एटीट्यूड जब आप लेके चलोगे, तब परमेश्वर के काम को ज़्यादा अपने जीवन में लेके चलोगे। पहला क्या करना है? पवित्र जीवन। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में अलौकिक विजय को देखें, आपको पवित्रता में चलना है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर हमारा फ्यूचर पवित्र है, हमें आज से पवित्र बनना है। आमीन। अगर हमारा फ्यूचर पवित्र है तो हमें आज से पवित्र बनना है। आज से हमारी सोच, हमारे चाल चलन, हमारा रहन सहन में पवित्रता दिखना है। इसका मतलब ये नहीं है फटे पुराने कपड़े, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, क्लीन शेप, में वो नहीं बोल रहा। हर एक चीज जो आप करते हो उसमें मसीहत दिखना चाहिए। जब लोग आपसे बात करते हैं, उसमें मसीहत दिखना चाहिए। जब आप किसी के साथ में बिजनेस डील करते हो, मसीहत दिखना चाहिए। जितना आपका बनता है उतना लो, भले मार्केट से कम होगा उतना लो, उसमें मसीहत दिखेगी और वो बोलेगा इसमें कुछ बात है। ईमानदारी एक बहुत महंगा शौक है जो आज के ज़माने में नहीं मिलेगा। अगर आप मसीह के साथ ईमानदारी से चलोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपको कितना दूर लेके जाएगा। पवित्र जीवन। दूसरा, उस पर भरोसा रखना। अगर आप अपने जीवन में जो परिस्थिति आते हैं उसको पूरे तौर पे परमेश्वर के हाथ में नहीं देते,
तब आप परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाते। हर एक प्रॉब्लम आता है और हमें क्या होता है, हाथ में खुजली होती है, खुद करना है, मुझे खुद करना है। कभी नहीं, आप कभी परमेश्वर के काम को नहीं देख पाओगे। उस पर भरोसा रखो, उसको परमेश्वर के हाथ में दो, ऑटोमेटिकली समस्या का समाधान समय पे आ जाएगा। जल्दबाजी मत करो, अभी मांगता नहीं। प्रॉब्लम आया, ठीक है, सिट बैक, रिलैक्स, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर पे भरोसा रखो। अगर वो यहां तक आपको लेके आया है तो आगे भी लेके जाएगा। अगर आज आप यहां बैठे हैं, अस्पताल में नहीं है, तो उसने आपको बचाया है। दूसरा क्या करना है, भरोसा रखना है। तीसरा, परमेश्वर की आज्ञा मानना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। जब हम व्यवस्था विवरण 28 पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारे आशीषें हैं, लेकिन वो तभी होगा जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। वैसे ही जब हम भजन संहिता 1 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है, भजन संहिता 1 उसका 1 से 3 लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो असफल होता है। क्या है? गुड, सफल होता है। मैं देख रहा था आप कितना देख रहे हो। ये आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का रूल है। अगर ये स्टैंडर्ड से आप अपने जीवन में चलोगे, पहले को लिए क्या करना है, पहला वचन, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ये एक सीक्वेंस है। जब हम गलत करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दुष्टों की युक्ति पे चलने लगते। दोस्त बोलते चलना चलना, वो मैं नहीं, तू सिगरेट मत पीना, मैं पी लूंगा, तू बस चल। हम उसके साथ चलते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है, सेकंड जाने के बाद हम वहाँ क्या होते हैं, हम खड़े रहते हैं। हम पापियों के मार्ग में खड़े होने लग जाते हैं और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम उनके साथ बैठने लग जाते हैं। अगर आप ये स्टैंडर्ड अपने जीवन में बनाओगे तो आप कभी बैठोगे नहीं गलत लोगों के साथ। अगर मेरे सामने में अगर कोई व्यक्ति दूसरे पासबान का बुराई करेगा, मैं वहीं से उठ के चले जाऊंगा, नो मैटर वो कौन है। स्टैंडर्ड बना के चलो। दूसरा वचन क्या है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता और रात दिन ध्यान करता। क्या आप वचन सुनने में मजा आता आपको या नींद आती? जब बाइबल खोलते हो तो नींद आती कि इंटरेस्टिंग, आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करेगा। हमें दिन रात ध्यान करना है। जैसे टाइम मिला, आप इंस्टा स्क्रॉल करते हो या बाइबल का कुछ वचन पढ़ने की सोचते हो। ये स्टैंडर्ड बना के रखना है। तीसरा क्या लिखा है, वो उस वृक्ष के समान होता है जो वचन पे चलता है, जो नदी के किनारे लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी ऋतु में फलता है। हर समय फलने की कोशिश मत करो। परमेश्वर ने पहले क्या बोला आराधना में, एक समय है, विश्राम का समय, भागने का समय। अपनी ऋतु में फलता। आम बोलेगा नहीं मेरे को 12 महीने फलना है, हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता। उसको रेस्ट चाहिए ताकि अगले साल वो फल लाए।
अपनी ऋतु में फलना बहुत ज़रूरी है। अपने सीजन्स को जानना और सीज़न के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। जब हम कहीं जाते हैं मीटिंग में, हम वहाँ के वेदर को समझते हैं, हम वहाँ के कल्चर को समझते हैं। ऐसे नहीं है किसी ने बुला लिया तो पट से चले गए, नहीं, समझना उधर का क्या वेदर है, कैसा, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। क्योंकि हर एक समय का एक सीज़न है, वो सीज़न को समझ के करना बहुत ज़रूरी है। और क्या लिखा है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पत्ते किसको दर्शाता है? वायदों को। परमेश्वर के दिए हुए वायदे मुरझाते नहीं, और जो वो पुरुष करे वो सफल होता है। ये तीनों वचन में एक ही शॉर्ट में बोलूं तो परमेश्वर फर्स्ट प्रायोरिटी। जब आप परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देके चलोगे, आप जो कुछ करोगे वो सफल होगा। लेकिन जहां पे आप स्वार्थी बन जाओगे, अपने बारे में सोचने लगोगे, आप गिरने लगोगे। सेकंड लास्ट, आपको इस तरह चलना है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। मतलब अपनी पहचान और विरासत को पहचान कर जीना है। क्या है विरासत? पहला यूहन्ना 4:10 क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 4:10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, ताकि हम क्या बन सके? उसके पुत्र और पुत्री बन सकें। अगर आप अपने जीवन में अलौकिक विजय चाहते हैं तो अपना पहचान और आपकी विरासत को समझना ज़रूरी है। आपको समझना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। ये सब कुछ जो है परमेश्वर का है, मुझे उस पर भरोसा करके चलना है। ये मेरी विरासत है। क्या आपने कभी सोचा है, एक राजा का बेटा, राजकुमार, जब वो बड़ा होता है, कुछ करता है, तो ये टेंशन लेता है, यार मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, क्या कपड़े पहनूंगा, ऐसा होता है। उसको पता है उसका पिता राजा है। उसका पिता तो राजा है, लेकिन मेरा पिता राजाओं का राजा है। आपका पिता राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उस सोच के साथ हमें चलना है। जहां पे किसी को जॉब नहीं लगता, आप बोलना मेरा पिता राजा है, मेरे को वहीं जॉब मिलेगा। ये विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, आप परमेश्वर के काम को देखोगे। जब आप परमेश्वर को अपना पिता जान के चलते हो, साथ में दुनिया में भी अलग पिताओं को बना के चलोगे। अच्छा, यहाँ नहीं हुआ मेरा काम तो मैं ये किसके पास जाऊंगा सिफारिश करने? नहीं होगा। आप परमेश्वर के काम को नहीं देख पाओगे। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, अपने जीवन में भय को आने नहीं देना। अगर आप अपने जीवन में अलौकिक विजय को देखना चाहते हैं, आपको भय आने नहीं देना। दूसरा तिमोथी 1:7 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जिस दिन आप डरने लगे, उस दिन आप गिरने लगे। अगर आपको लगता है आपका परिवार टूटने वाला है, टूट गया, तो वो डर आ गया, शैतान वो करके वहां से निकलेगा। डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। सोच के देखो, मूसा जिसके सामने लाल समुंदर, पीछे फरोन की सेना, क्या उसको डर नहीं लगा होगा? फिर भी उसने डर को इंपॉर्टेंस ना देते हुए परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, और सबने परमेश्वर के हाथ को देखा। डरोगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको विश्वास में कदम उठाना ही पड़ेगा। हमारा परमेश्वर डरपोकों का परमेश्वर नहीं है।
मैं फिर से कहूंगा, हमारा परमेश्वर डरपोकों का परमेश्वर नहीं है। कुछ लोग बैठे रहते हैं कि जब पूरा बन जाएगा तो मैं आके खाऊंगा, मेहनत नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर किनको चुनता है? जो विश्वास में निकलते हैं। अब्राहम को कहा घर छोड़, 8 कमरे का घर, विश्वास में, डर नहीं होगा उसको। जो भगवान के बारे में सुना नहीं, जो परमेश्वर के बारे में जाना नहीं, बस एक आवाज सुना उसने, अपनी बीवी बच्चे भेड़ बकरियों को लाके चल दिया। दाऊद डरा नहीं होगा गोलियात से, डरा होगा, लेकिन अपनी मौत को दाव पे लगा के वो विश्वास में चला। मूसा जिसने हत्या किया, जिसके ऊपर डेथ वारंट है, वो फिरौन के पास जाता है। उसको पता है ये चाहे तो मेरी केस खोल के मुझे लटका सकता है, लेकिन वो विश्वास में जाता है, अपने जान की दाव लगाता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, हम हमेशा एक चीज कहते हैं, देवा उठा ले, बहुत हो गया, उठा ले, बहुत जीली में, बहुत जीलिया में, उठा ले। क्या जिए? 15 साल, 50 साल? एक चीज याद रखना, स्वर्ग, हेवन इज नॉट फॉर फेलियर्स, हेवन इज फॉर विनर्स। स्वर्ग हारने वालों के लिए नहीं है। जो परिस्थिति में खड़े होके सह के जयवंत होता है, उसके लिए स्वर्ग रखा है। रेंग रेंग के वहां पहुंचने की जगह नहीं है, अपने दम पे खड़े होके सर कलम करके परमेश्वर के पास पहुंचने की जगह है। ये कभी मत सोचना मसीह जीवन आसान है। मैंने स्टार्टिंग से कभी आपको ये फॉल्स होप, गलत शिक्षा नहीं दिया। मसीही जीवन कठिन भरा है। आपके दोस्त, आपके अपने, आपका परिवार आपको ठुकराएंगे, आपको घर से बाहर करेंगे। ये जान के विश्वास में आना, लेकिन जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया।